पर हनुमानगढ़ से है, जहां इथेनॉल फैक्ट्री विवाद का मामला सामने आया है। फैक्ट्री विवाद को लेकर संगरिया में महापंचायत हुई और महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। महापंचायत का शांतिपूर्वक समापन हो चुका है। जिला प्रशासन की वार्ता को किसानों ने ठुकरा दिया है और 11 फरवरी को तलवाड़ा झील के इलाके में फिर से महापंचायत होने वाली है। आपको बता दें कि इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान लगातार विरोध जता रहे हैं और इस महापंचायत में बात नहीं बन पाई है। अब अगली महापंचायत की तारीख भी किसानों ने तय कर ली है। 11 फरवरी को तलवाड़ा झील इलाके में एक बार फिर से किसानों की यह महापंचायत है। इथेनॉल फैक्ट्री की महापंचायत को लेकर और साथ में हमारे 1970 में जो किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों को नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज किसान संगठनों ने यहाँ पे मीटिंग रखी है। और हम सब की यही एक ही मांग है कि एमओयू, जो उस फैक्ट्री का एमओयू, वो कैंसिल हो और हमारे किसान साथियों पर जो झूठे मुकदमे हुए वो मुकदमे वापस लिए जाए। और मैं सभी हनुमानगढ़ प्रशासन, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी कीजिए, जो हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ क्षेत्र धान का एक कटोरा, इसे धान का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पे जब जमीनें 60-70 हजार रुपए बीघा प्रति बीघा के हिसाब से जमीनों का ठेका लगता है, तो यहाँ पे ये एथेनॉल जैसी फैक्ट्री लगाने का आपको यहाँ पे औचित्य क्या हुआ? अगर ये लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार ने इसका एमओयू किया, कांग्रेस की सरकार ने तो बहुत महत्वपूर्ण योजना लेके आई थी, चिरंजीवी जैसी योजना लेके आई, गरीब परिवारों के लिए मनरेगा जैसी योजना लेके आई। उन सब कामों को जब बीजेपी की सरकार बंद करने का काम कर सकती है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय लेके आई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये एथेनॉल फैक्ट्री जो एमओयू ये क्यों नहीं कैंसिल हो सकता? आज इतनी भारी ठंड के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में किसान आए टीबी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ। और 1970 में जो किसान शहीद हुए थे संगरिया की धरती पर, भादरा की धरती पर और चूरू की धरती पर, उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए और टीबी एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू निरस्त करने के लिए, इन मुद्दों को लेकर के आज किसान आए। और हम सरकार को स्पष्ट ये कहने के लिए कि फैक्ट्री के मालिक ने जब ये लिखे दे दिया कि अब हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, तो ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार अभी भी ये आदेश निकालने के लिए तैयार नहीं है कि एमओयू निरस्त हो गया, एक पक्ष भाग गया और यह फैक्ट्री नहीं लगेगी। देखो, 17 तारीख को जो हनुमानगढ़ महापंचायत हुई थी, उस दिन हमने 7 जनवरी को संगरिया की महापंचायत तय किया था। हमने प्रशासन को 2 बातें रखी थी कि एमओयू रद्द करो और दूसरा मुकदमे वापस लो। आज 20 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रशासन ने तो एमओयू रद्द करने का कागज दे पा रहा है, न मुकदमों का कोई कागज दे पा रहा है। ये जो आंदोलन है, ये पूरे जिले के गांव-गांव, घर-घर का आंदोलन बढ़ाएंगे और इतनी ताकत पैदा करेंगे कि कलेक्टर एमओयू का कागज लेकर के किसान नेताओं के घर-घर घूमेगा। ये हालात पैदा कर देंगे जिले के। टीबी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पिछले 1 माह के अंदर आज फिर से ये तीसरी महापंचायत संगरिया के धान मंडी में आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा और पंजाब से भी बड़ी संख्या के अंदर किसान यहाँ पहुंचे हैं। और सबकी एक सुर में मांग है कि जो राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री है उसका राज्य सरकार एमओयू रद्द करे, वही किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें राज्य सरकार वापस ले। इसी मांग को लेकर पिछले 1 माह के अंदर ये तीसरी महापंचायत है, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर किसान जुटे हैं। 10 दिसंबर को जो पहली महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत के बाद में किसानों ने फैक्ट्री स्थल की ओर कूच कर दिया था, जिसके बाद में आगजनी और बवाल की घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। उसके बाद में 17 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। उसी कड़ी के अंदर उसी दिन किसानों के साथ जब प्रशासन की वार्ता हुई, उन्होंने 7 जनवरी को संगरिया की धान मंडी के अंदर इस महापंचायत की घोषणा की थी। जिस तरह पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज ये धान मंडी के परिसर के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो किसान है वो नजर आ रहे हैं। और इस महापंचायत के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो महिलाएं हैं वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रशासन से उन्होंने लगातार ये मांग की है कि जो फैक्ट्री का जो एमओयू है वो रद्द होना चाहिए और जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो भी वापस लिए जाने चाहिए, लेकिन अभी तक किसानों से, ये सरकार की तरफ से इस ओर कोई भी
सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि तीसरी महापंचायत के बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो किसान आगे और बड़े आंदोलन को करने को मजबूर होंगे। वहीं आज की महापंचायत को देखते हुए संगरिया के अंदर बड़ी संख्या के अंदर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था, जिसके अंदर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी संगरिया के चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। वहीं इंटरनेट जो बंद करने के चलते आम जनजीवन है वो भी परेशान हुए, आम लोग भी परेशान हुए। अब देखना ये होगा कि आज तीसरी महापंचायत के बाद भी राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से किसानों को क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।